चलिए बताना था आप लोगों को जो है, किनके बारे में बताना था? कबीर के बारे में बताना था। लिखिए कबीर शब्द फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है महान। कबीरदास जी निर्गुण भक्ति कबीरदास जी निर्गुण भक्ति काव्यधारा के सर्वश्रेष्ठ संत हैं। कबीर का अर्थ होता है महान। संध्या यादव, कबीर का अर्थ होता है महान। लिखिए कबीरदास स्वयं पढ़े लिखे नहीं थे। कबीरदास स्वयं पढ़े लिखे नहीं थे। इनकी वाणियों का संग्रह बीजक है। बाबी बड़ी मात्रा। इनकी वाणियों का संग्रह बीजक है। बीजक में 3 भाग हैं, साखी सबद रमैनी। बीजक को इनका शिष्य धर्मदास संकलित करता था। लिखिए नई लाइन से लिखिएगा। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीरदास जी को वाणी का डिक्टेटर कहा है। देखिए वाणी का डिक्टेटर में होता तानाशाह। क्या होता है? हाँ, तो वाणी का तानाशाह कौन है? कबीरदास। किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। क्यों कहा है? क्योंकि आप जाने रहिएगा, अपनी ही बात लीजिएगा कि कभी कभी आप अपनी बात कहना चाहते हैं, व्यक्त करना चाहते हैं, लेकिन आपके पास शब्द की कमी
पड़ जाती है। कभी न कभी ऐसा होता है कि आप उस बात को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना चाहते हैं, लेकिन आपके पास शब्द नहीं होते हैं, लेकिन वही चीज कबीर पर हावी नहीं हुई। इन्होंने क्या कहा कि भाषा इनके सामने नतमस्तक थी, इन्होंने जिस रूप में चाहा उस रूप में तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया, इसीलिए इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी या सुदक्कड़ी कहा जाता है। ठीक ना? कहिए तो थोड़ा सा कबीर के बारे में और विस्तार कर दें, पूरी कहानी बता देते हैं, जैसा कहिए, क्योंकि महत्वपूर्ण है ये। चलिए देखिए इनके बारे में। कबीर का जन्म जो है एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। कबीरदास जी का जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था, क्योंकि रामानंद जी ने उसने उस महिला को कह दिया था कि पुत्रवती भवा, जिसके कारण उस विधवा ब्राह्मणी को एक संतान की उत्पत्ति हुई। लोकलाज के कारण जो है उसने लहर तारा, बनारस के निकट में एक तालाब है लहर तारा तालाब के किनारे उस बच्चे को रखा थी। नीरू मगहर का रहने वाला था। कहाँ का? मगहर का रहने वाला था, और इसका विवाह हुआ था बनारस। तो ये बनारस गया था, इसकी पत्नी का तेंगा था। तेंगा, पहले देखिए विवाह होता था, फिर गवना होता था, फिर तेंगा होता था। तो क्या था? तेंगा था। उसी तेंगे में, क्योंकि पहले यात्रा का साधन नहीं था, तो मैक्सिमम लोग कैसे? पैदल है। तो पैदल आ रहे थे, तो देखा कि एक बालक जो है तालाब के किनारे रो रहा है। अब ये दोनों पति पत्नी ने निश्चय किया कि उठाएं कि ना गए। अंत में निश्चय किया नहीं, अब बच्चे को हम ले जाना है। जब वह लेके आए मगहर, तो जानते हैं ना ये समाज है, और समाज हमेशा दो मुंहा सांप होता, ठीक ना? तो लोगों ने कहा कि यह नीमा की नाजायज औलाद है, वास्तव में यह परुआ उरुआ मिला नहीं है तालाब किनारे। लेकिन पति पत्नी जानते थे। अच्छा हुआ का कि धीरे धीरे इनका पालन पोषण मुस्लिम संप्रदाय के अनुसार होने लगा। बालक कबीर धीरे धीरे बड़े होने लगे, और जो उनका पैतृक व्यवसाय था जुलाहे का काम करते थे, कपड़ा बुनते थे। तो कपड़े में आप देखेंगे एक ताना होता है, एक बाना होता, एक धागा इस तरह से, घना इस तरह, ताना बाना। तो इनका उस ताने और बाने में मन नहीं लगता था। तो इन्होंने कहा भी, तनना बुनना तजो शरीर कबीर, राम नाम लिख लियो शरीर। कबीरदास जी ने अपना जो है पैतृक व्यवसाय ताना और बाना छोड़ दिया और राममय हो गए। अर्थात जहां साधुओं की संगत होती थी वहां ये जाया करते थे, प्रवचन सुनते थे। इस प्रकार जो है इनकी माता और पिता को जो बड़ा कष्ट हुआ कि बेचारा ये जो है कबीर कुछ काम धाम नहीं करेगा तो खाएगा कैसे। उसका भी इन्होंने जिक्र किया है। मुसिमु सिरोवें कबीर कमाई, मुसिमु सिरोवें कबीर कमाई, ई बालक जिये कैसे राम दुहाई। कि कबीर की माता जो है रो रही हैं कि यह बालक का जीवन यापन कैसे होगा, यह कमा धमा नहीं रहा है, तो कैसे इसका जीवन काल चलेगा। अच्छा, तो आप देखिए हमारे समाज में एक धारणा है कि जो व्यक्ति नालायक होता है उसका शादी करा दीजिए। इन होता है, शादी करा देंगे, कुछ ना कुछ कमाने धमाने लगेगा। अच्छा, इनका भी मुस का मतलब जो है जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके कष्टमय तरीके से रोने लगी, ठीक ना? तो इनका विवाह हुआ लोई से। किससे?
लोई से। कबीर की पत्नी का नाम लोई। अच्छा, अब देखिए इन्होंने प्रवेश कर लिया गृहस्थ जीवन में। गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के उपरांत भी इनका मन जो है गृहस्थ जीवन में संपूर्ण तरीके से नहीं लगा। ये क्योंकि इनका स्वभाव ही था घुमक्कड़। घूमते घूमते लोगों में यह धारणा थी कि जो है बनारस ज्ञान, उस समय बनारस जो है ज्ञान। लुई नहीं लोई, लापे ओ की मात्रा और बड़ी ई, लोई। अच्छा, जब यह उस समय रामानंद जी श्रेष्ठ विद्वान हुआ करते थे और यह कबीर चाहते थे कि जो है हमारे गुरु यही रामानंद बने। और रामानंद की विशेषता यह थी कि प्रतिदिन वह गंगा स्नान करने जाते थे। और कबीर थे यह मुस्लिम, और मुस्लिम को कैसे दीक्षा दें, ठीक ना। ये क्या किए कि सीढ़ी पर लौट गए और भोर में ही उनका पैर, रामानंद जी का पैर किस पर, कबीर के शरीर पर पड़ा। उन्होंने कहा राम राम कह। क्या कहा? राम राम कहा। उसी राम राम को इन्होंने गुरु मंत्र मान लिया, ठीक ना। अच्छा, अब बात आती है कि कबीर के गुरु तो कौन हो जाएंगे? रामानंद। कुछ मुस्लिम मतानुयायी यह मानते हैं कि शेख तकी इनके जो है गुरु हैं। कौन है? शेख तकी। मुस्लिम मतानुयायियों के अनुसार कबीर के गुरु कौन? शेख तकी। जबकि कबीर ने शेख तकी को कभी गुरु माना ही नहीं, बाकी उनका खूब विरोध भी किया। इन्होंने शेख तकी को ही कहा था मुसलमान के पीर औलिया मुर्गा मुर्गी खाई। इसको कहे थे ये शेख तकी को, मुसलमान के पीर औलिया मुर्गा मुर्गी खाई, खाला के घर बेटी ब्याह घर में करें सगाई। जब ये बात कहे तो उस समय सिकंदर लोदी भारत का सुल्तान था। कौन? सिकंदर लोदी। तो शेर शाह सूरी ने कहा, क्या नाम है, शेख तकी ने जाके कह दिया कि ऐसे ऐसे हमको कहता है, बड़ा उत्पाद मचाया ये कभी। अच्छा, उसके बाद सिकंदर लोदी इस पे जो है कबीरदास जी पर जो है तमाम अत्याचार करवाता है। इन्हें पागल हाथी से कुचलवाने का प्रयास, ठीक ना, सीकड़ में बांध करके गंगा जी में डुबोने का प्रयास। लेकिन अब सोचिए महान आत्मा है ना, हाथी जो है इनको कुचलने से इनकार कर देता है, प्रणाम करके वहां से हट जाता है, हाथी कुचलता नहीं इनको। जब गंगा जी में बांध करके डुबोया गया इनको, ये तैर रहे थे, तो लोगों ने माला जायदा ही जो कहा तुम्हें कह दा, ठीक ना। अब धीरे 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 और विरोध करना शुरू कर दिया, चाहे वह हिंदू धर्म हो चाहे मुस्लिम, दोनों धर्मों का विरोध शुरू कर दिया कि जो यह बा है, आडंबर है, ढकोसला है, इसको दूर करने का प्रयास सबसे पहले अगर किसी ने किया है तो कबीरदास जी ने। इन्होंने कहा बकरी पाती खात है, ओकी खींची जाए खाल। बकरी पाती खात है, ओकी खींची जाए खाल। जो नर बकरी खात है, ओकी का होए हाल। इन्होंने हिंदुओं का विरोध कैसे किया? पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़। अगर पत्थर की पूजा करने से भगवान की प्राप्ति हो सकती है, भगवान मिल सकते हैं, तो मैं हिमालय पर्वत को पूजूंगा। घर की चकिया कौन पूजे जेका पीसा। घर की उस चक्की को कोई पूजा नहीं करता, वह भी किसकी बनी है? पत्थर की, लेकिन उसकी पूजा कोई नहीं करता। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ? मुसलमानों का कंकड़ पत्थर जोड़कर मस्जिद लई चुनाए, ताज चढ़ मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदा। करे कि कंकड़ पत्थर जोड़कर मस्जिद बना लेते हैं, उस पर चढ़ करके मुल्ला जी अल्लाह अकबर कहते हैं, क्या खुदा बहरा है?
कि जो आवाज है नहीं सुनेगा। अब सोचिएगा, इस तरह से घूम घूम करके यह अपने मत को फैला रहे थे, कबीरपंथी मत को फैला रहे थे। एक बार यह घूमते घूमते पहुंचे राजस्थान। जब राजस्थान पहुंचते हैं तो राजस्थान का सबसे अमीर व्यक्ति भी लिखा है आपको, धर्मदास बनिया था, यह व्यापारी, सबसे राजस्थान का सबसे अमीर व्यक्ति कौन? धर्मदास। धर्मदास को कबीर ने समझाया क्या कि जब नाव में अधिक मात्रा में पानी और घर में अधिक मात्रा में पैसा आ जाए तो उसे दोनों हाथों से निकालिए, नहीं तो क्या होगा? नाव डूब जाएगी, घर समाप्त हो जाएगा। भाई अगर आप नाव में यात्रा किए तो देखेंगे उसमें एक पानी निकालने वाला रहता है, नहीं निकालेंगे तो पूरा नाव डूब जाए, पानी भर जाएगा। वही हाल जो है पैसे की है। कभी अभी आप देखे हैं कि जो काफी धनाढ्य व्यक्ति हैं, जिनके पास धन संपत्ति ज्यादा है, वो कभी मॉर्निंग वॉक करते देखा उन लोगों को बाहर? कभी 7-8 बजे के बाद टहलते हुए देखा है? चल ही नहीं पाएंगे। काहे? तमाम चोटा में कोनो छुआ दे पिस्टल। लेकिन एक रिक्शा चलाने वाले देखे हैं, जहां मन का है साइड में रिक्शा लगौले वहीं तो ले, ठीक ना? तो जब यह सब पैसा अपना गरीबों को दान दे दिया धर्मदास, तो कहा कि गुरुदेव अब क्या करें? कहा चलो मेरे साथ। लिवा के आए, लिवा के आए कहां? बनारस। अब कहे कि जो मैं बोल रहा हूं वही लिखो। उनकी रचनाओं का संग्रह क्या हुआ? बीजक। कितने पार्ट? 3। साखी सबद रमैनी। अब देखिए ये मगहर, कभी जाइएगा, मगहर महोत्सव लगता है मेरे घर से 15-16 किलोमीटर होगा, अक्सर मैं जाता रहता हूँ। मगहर महोत्सव होता है, उसी नदी के किनारे इनका जो मठ है। तो मठ है, नदी है, तो लोग दाह संस्कार करने के लिए भी जाते हैं। तो जब देखे दाह संस्कार करने के लिए जाएंगे तो कुछ अराजक तत्व भी जाते हैं, चला कुछ न कुछ जोन है आनंदे लिया जाए। तो मठ उनका है कबीर का। तो हुआ क्या था कि 2 बनिया का पुत्र, एक लड़का एक लड़की, ठीक ना, जो है बच्चे थे, उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उन्हीं 100 को लोग जो है अंत्येष्टि के लिए गए थे। इनके मठ के बगल जो है अंत्येष्टि संस्कार होता है आज भी। तो लोगों ने कहा कि चलिए थोड़ा सा कबीर दास जी का आनंद ले लेते हैं। बहुत उल्टा पुल्टा कहते हैं कि भगवान हिबे नहीं करे, अगर भगवान नहीं तो इनके जियाद लड़कन की। अच्छा, तो लोग कबीर के पास गए कि कहे कभी बड़ा उल्टा पुल्टा तो भगवान के कहला, तो क्षमता हो तो जिला था। इन्होंने कहा कि हमारी देन नहीं है, प्रकृति ईश्वर जो भी करना चाहे कर सकती। तो इन्होंने प्रयास किया और वो दोनों बच्चे जीवित हो गए। नाम रखा इन्होंने कमाल और कमाली। कमाल दिखाए थे ये वास्तविक संतान नहीं है, ध्यान दीजिएगा। मगहर में हमने गया था, वहां अच्छी तरह से जानकारी लिया। आज भी आप जाने रहेगा 300 से 400 छात्र वहां पीएचडी करते हैं। तो ये जो कमाल और कमाली, जिनको इनकी पुत्र और पुत्री कहा जाता है, ये उनकी वास्तविक संतान नहीं थी, बल्कि कमाल किए थे। अच्छा, जब जीवित हो गए वह बच्चे, तो अपने माता पिता के यहाँ जाने से मना कर दिया और कहा कि हम आज से हमारे माता पिता यही कबीर हैं। और आज भी जाने रहेगा, जहां कबीर की मजार है वहीं इनके पुत्र और पुत्री की भी मजार है, ठीक ना? ऐसे थे ये कबीरदास। कबीरदास की जो सबसे बड़ी चीज थी वह रहस्यवाद। हिंदी साहित्य में इनसे बड़ा रहस्यवादी कभी कोई नहीं हुआ। रहस्यवाद, लाखों छात्र इस एक चैप्टर पे पीएचडी कर रहे हैं, रहस्यवाद। देखिए इनकी भक्ति भावना कैसी थी। इनकी भक्ति भावना, तो पंक्ति आप देखा होगा, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए।
इन्होंने कहा कि ईश्वर से भी बड़ा कौन है? गुरु है। क्यों बड़ा है? क्योंकि ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता किसने बताया? गुरु ने बताया। ठीक ना? अच्छा, अब देखिए, तो पहला है गुरु की महत्ता। इन्होंने कहा कि कोई भी ज्ञान, अगर आपको कोई रास्ता भी बता दिया है, वो भी आपका क्या है? गुरु। साइकिल जो आपको चलाना सीखा है, वो भी क्या है? गुरु। अर्थात जो भी आपने जानकारी किसी व्यक्ति से लिया है, वो आपका क्या है? ऐसा ना कि आप खाली पढ़ने को ही गुरु मानिए। जो भी ज्ञान किसी व्यक्ति के द्वारा आपको मिला है, वही आपका क्या है? गुरु। अब देखिए, दो चीजें यहां आई इनकी, आत्मा, परमात्मा। कबीरा, स्वर्ग और मोक्ष, ये दो चीजें हैं। दोनों अलग अलग हैं कि एक ही हैं? स्वर्ग और मोक्ष दोनों एक ही हैं? अलग अलग हैं। स्वर्ग का है अच्छे कर्मों के द्वारा पुनः व्यक्ति के रूप में जन्म लेना, और जो यहां सुख है, सुखों को भोगना, क्या है? स्वर्ग है ना? मोक्ष, मोक्ष क्या होता है? आप देखेंगे कि जो मैं बोल रहा हूं वह किसकी कृपा से? भगवान की कृपा से। मेरे अंदर एक आत्मा है, उसी आत्मा के द्वारा बोल रहा हूं। वो आत्मा कहां से आई है? यहीं से आई। तो जहां से आई है वहीं जाके ये चली जाए, खत्म हो जाए, वह मोक्ष। अर्थात जीवन मरण के बंधन से मुक्त होना क्या कहलाता है? मोक्ष। तो कबीरदास स्वर्ग नहीं बल्कि क्या चाहते थे? मोक्ष। अब देखिए, इन्होंने आत्मा को पत्नी माना है, आत्मा को पत्नी और परमात्मा को पति। ध्यान देना है, कभी आएगा कि कबीरदास में आत्मा को क्या? पत्नी, और परमात्मा को पति माना। इनकी रचना देखिएगा, आता है वह, दुल्हिन गावे मंगल चार, मेरे घर आए राजा राम भरतार। दुल्हिन गावे मंगल चार, मेरे घर आए राजा राम भरतार। एक और इनकी पंक्ति है, अक्सर टेट सुपर टेट में पूछ ली जाती है, काहे री नलनी तू कुम्हिलानी, तेरे नाल सरोवर पानी, जल में उत्पत्ति जल में वास, जल में नलनी तोर निवास। एक तीसरी पंक्ति इनकी, दशरथ सुत त्यों लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। जब यह पंक्ति आती है तो लगा लेते हैं लोग तुलसीदास पर। बहुत लोग गलत किए थे। ये पंक्ति है, दशरथ सुत त्यों लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। ये किसकी पंक्ति है? कबीरदास जी की। एक और इनकी, काहे री नलनी तू कुम्हिलानी, तेरे नाल सरोवर पानी। तीसरी पंक्ति जो अभी तक टेट की परीक्षाओं में दोहराई गई है, दुल्हिन गावे मंगल चार, मेरे घर आए राजा राम भरतार। चलिए, इस तरह से इन्होंने समाज को सुधारते सुधारते जो है अंतिम समय इनका आ गया। तो देखिए, एक लोगों में धारणा है कि जो व्यक्ति काशी में मरता है, कहां? काशी, बनारस, काशी में मरता है, उसको मोक्ष की प्राप्त होती। क्यों? काशी कहा जाता है इस धरती से अलग है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि भगवान शिव ने उस नगर को अपने त्रिशूल पर बसाया, इसीलिए शिव नगरी भी कहा जाता है। किसको? काशी को। तो इस मिथक को इन्होंने तोड़ा। जब इनका अंतिम समय आ गया, यह काशी से आ गए कहां? मगहर, और वहीं इनकी मृत्यु होती है। अब देखिए, जब तक ये जीवित थे कोई नहीं कहा कि हिंदू है कि मुसलमान, क्योंकि दोनों की बुराई करते थे। लेकिन मरने के बाद तमाम समस्याएं आ गई।
हुआ क्या कि दो राजा, बिजली खां, कौन, बिजली खां और बुंदेला, वीर सिंह बुंदेला, ये दो राजा थे। इनकी मृत्यु के बाद यह झगड़ा करने लगे कि जो है कबीर की शरीर को लेकर के कुछ लोग, हिंदू धर्म के लोग चाहते थे कि कबीर का जो है अंत्येष्टि संस्कार हो, बाकायदे उनको जो है जलाया जाए, और मुस्लिम चाहते थे कि जो है दफनाया जाए। अंत में यह निर्णय लिया गया कि कबीर के शरीर को आधा आधा काट दिया जाए, और आधा ले लेंगे हिंदू, आधा ले लेंगे मुस्लिम। जब पर्दा हटाया गया तो कबीरदास वहां से गायब थे, लाश ही पूरी गायब थी। और कहा जाता है कि वहां कुछ फूल थे, तो आधे फूल को लेकर के मुस्लिम दफनाए और आधे को जो है जलाए। तो हिंदी साहित्य में दो लोग ऐसे हैं जिनकी डेड बॉडी का पता नहीं चला। कौन कौन? एक मीराबाई, मीराबाई को कहा जाता है कि यह नाचते नाचते इतना कृष्णमय हो गई कि रणछोड़ जी के मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के मूर्ति में ही यह समाहित हो गई थी। और दूसरे कौन? कबीरदास। ठीक ना? तो चलिए लिखिएगा रचनाएं। रचनाएं तो हो ही गया ना, कबीरदास की रचनाएं हो गया ना, कहे बीजक नहीं लिखा दे, साखी शब्द रमैनी, रचनाएं हो गया ना, साखी शब्द रमैनी। कभी कभी प्रश्न यहां से आता है कि बीजक को संकलित करने का श्रेय किसको है? किसको? धर्मदास को। कबीर को मत लगाइएगा, धर्मदास। कबीर को रचनाओं को संकलित करने का श्रेय धर्मदास। और यही धर्मदास जो है कबीर के बाद उत्तराधिकारी भी बनता है। जो कबीर मठ है उसका उत्तराधिकारी कौन? हाँ, धर्मदास। और आप जाने रहिएगा, आज जो समाज में एक मत चलता है कबीर पंथ, कबीर मत, बहुत से आप लोग कबीर पंथी मिल जाएंगे। चलिए, तो कबीर हो गए ना। जैनेन्द्र लिखिएगा, अगले राइटर हैं जैनेन्द्र। इनकी रचनाएं लिखिएगा, परख, परख, सुनीता, सुनीता, त्याग पत्र। त्याग पत्र जो है टीटी में पूछी जा चुकी है, लेखांकित कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट रचना इनकी है त्याग पत्र। त्याग पत्र और पाजेब, दो इनकी रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पाजेब लिखिएगा, पाजेब। हो गया। अपना अपना भाग्य, नीलम देश की राजकन्या, अकाल पुरुष गांधी, रेखांकित कर लीजिएगा इसको, अकाल पुरुष गांधी, फांसी, इसको भी रेखांकित कर लीजिएगा, फांसी इनकी रचना इंपॉर्टेंट है, फांसी, ध्रुव यात्रा, दो चिड़िया, अगला लेटर लिखेगा बाल कृष्ण भट्ट, बाल कृष्ण भट्ट।
अकाल पुरुष गांधी, अकाल पुरुष गांधी बोले हैं शालिनी सिंह, अकाल पुरुष गांधी। हो गया। बाल कृष्ण, लिखिए इन्होंने इन्होंने प्रयागराज, इन्होंने प्रयागराज, कोष्ठक में लिख लीजिएगा इलाहाबाद, से प्रकाशित, से प्रकाशित हिंदी प्रदीप, इंपोर्टेंट है रचना, ये पूछी गई है, ये हिंदी प्रदीप पत्र पूछा गया है। ये हिंदी प्रदीप कहां से निकलता है? प्रयागराज, प्रयागराज नहीं बल्कि प्रयाग लिखा होता है, ठीक ना, तो राज जो है बाबा जी ने जोड़ दिया। अभी भी आपको प्रश्न आएगा तो प्रयाग ही रहेगा या इलाहाबाद, ठीक ना। लिखे हैं हिंदी प्रदीप का संपादन संपादन भी किया। रचनाएं लिखिएगा, नूतन ब्रह्मचारी, इंपोर्टेंट रचना है इनकी, नूतन ब्रह्मचारी, काला जल, 100 अजान एक सुजान, 100 अजान एक सुजान, रहस्य कथा, लिखिए अगले लेखक हैं अमृतलाल नागर, अमृतलाल नागर। लिखिए मानस, रचना लिखेगा, रचना इनकी मानस का हंस, मानस का हंस। जहां मानस का हंस लिखे हैं ना, वहीं आगे कोष्ठक में लिख लीजिएगा तुलसीदास के जीवन पर, तुलसीदास के जीवन पर। ये रचना कई बार पूछी जा चुकी है कि मानस का हंस किसकी रचना है, तो अमृतलाल नागरकर, किसके जीवन पर लिखी गई है ये? दो टाइप के प्रश्न बनते हैं यहां, मानस का हंस किसके जीवन पर, और जो है किसकी रचना है। आगे लिखे खंजन नयन, खंजन नयन, सूरदास के जीवन पर। दोनों रचनाएं महत्वपूर्ण हैं। सुहाग के नूपुर, अगली रचना सुहाग के नूपुर, नूपुर माने क्या होता है? क्या होता है? बिछुआ होता है। पायल में लगे घुंघरू, ठीक है, पायल नहीं, पायल में लगे घुंघरू।
हो गया। सुहाग के नूपुर, अमृत और विष, बूंद और समुद्र, सेठ बांके मल, शतरंज के मोहरे, रेखांकित कर लीजिएगा, इंपोर्टेंट रचना है ये। एक और रचना इनकी है जो 68,500 में पूछी गई थी, एकदा नैमिष अरण्ये, एकदा नैमिष अरण्ये, एकदा नैमिष अरण्य। देखिए प्रश्न यहां से पूछा गया था, गद्यांश देखिए पूछा गया था, कि नैमिष अरण्य, जो नैमिष नामक ऋषि थे, उनका जो मठ था, जंगल था, जहां वह पढ़ाते थे, वह किस जिले में है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? किसी को पता है? नैमिष अरण्य नामक जंगल जो है, या इनका आश्रम किस जिले में? हाँ बिल्कुल सही, चित्रकूट नहीं, सीतापुर है, सीतापुर आया था ये। अगला राइटर लिखेगा राम नरेश त्रिपाठी, राम नरेश त्रिपाठी, आर्यन त्रिपाठी, राम नरेश त्रिपाठी। इनकी विशेषता जानते हैं त्रिपाठी जी की? जौनपुर के थे ये, आपका पड़ोसी जिला है जौनपुर, उसी जौनपुर के रहने वाले थे ये। इनकी सबसे प्रमुख विशेषता ये रही है कि देखिए, हमने आपको जब रस पढ़ाया है तो वहां बताए थे आप लोगों को कि भारत की ऐसी सभ्यता और संस्कृति है जिसमें हर काम की शुरुआत किससे होती है? गीत से। यानी गाया जाएगा और काम भी होगा। अभी देखिए धान की रोपनी होने वाली होगी, महिलाएं गाएंगी भी और रोपेंगी भी। जब उसकी निराई गुड़ाई होगी तब भी गीत चलेगी, हाँ? जब उसको पीटेंगी तब भी गीत चलेगा, कूटेंगी तब भी गीत चलेगा, और जब उसको बनाएंगी तब वो गीत चली। जब वो खियावल जाई तो उनका पूरा अनुभव है। सोहर तो जब बच्चे जन्म होता तब। तो इन्होंने क्या किया, त्रिपाठी जी ये रात रात भर जाग करके घर के पिछवाड़े बैठते थे, ठीक ना? रात में जाग करके घर के पिछवाड़े बैठते थे, तो महिलाएं जो गाती थी उसी को लिखते थे, उसी को लिखते थे, और उन्हीं गीतों का संकलन हुआ ग्राम्य गीत संकलन। तो ग्राम्य गीत संकलन, ग्राम्य गीतों का सबसे पहले संकलन करने का श्रेय किसको है? त्रिपाठी जी को, ठीक ना? अरे गांव का गीत नहीं जानते हैं? धान कूटल जाए तब वो महिलाएं गाती हैं, हाँ? जब वो के पीसल जाला, हाँ, गेहूं ना पीसल जाला तब वो जौन है गांव में। अरे शादी विवाह में देखिए, भी तो लगन खत्म हुई है, एक स्टेप पे अलग गीत है, इतनी जितना स्टेप है वो अपना गीत है, पता नहीं कितना याद रहा भगवान। अब हम वर्णमाला पढ़ाए दें तो एको ना याद हुई, और कितना गीत याद होता है। हम आईक्यू लेवल जानना चाहते हैं कितना होगा, कितना याद रहा बताओ?
उसमें भी एक मुख्य गायिका होती है। हाँ है कढ़ावे वाली, बाकी कुल जिक्र ना वालू का करी पुरई, है कि ना। चलिए लिखिएगा रचनाएं। मिलन, पथिक, मानसी, स्वप्न, कविता कौमुदी। जहां कविता कौमुदी लिखे हैं ना, वही लिखेगा 8 भाग में। कविता कौमुदी कितने भागों में है? 8 भागों में। हो गया? लिखेगा इसमें हिंदी, उर्दू, बांग्ला, कविता कौमुदी में ही इसमें हिंदी, उर्दू, बांग्ला, संस्कृत, कविताओं का संकलन है। अगले लेखक लिखिएगा यशपाल। देखिए यशपाल जी की एक रचना जो है, दिव्या, ऐतिहासिक है ये। यह पूछा भी आ चुका है। दिव्या उपन्यास किसका है? यशपाल का, जो ऐतिहासिक उपन्यास है। कुलीन तंत्र पे लिखा गया है। किस पे? कुलीन तंत्र पे। कभी आप, अभी तो ये आईएएस मेंस से हटा दिया गया, ठीक ना। पहले ये आईएएस मेंस में था। यह ऐतिहासिक उपन्यास है। किस पे लिखा गया है? कुलीन तंत्र में, जिसमें एक लड़की है दिव्या, उसी पर लिखा गया है ये। अब तो इस समय गोदान चल रहा है, पहले था जो है दिव्या। एक रचना इनकी और महत्वपूर्ण है, झूठा सच। अभी लिखना नहीं, थोड़ा समझ लीजिए। झूठा सच, दोनों चीजें अलग अलग हैं, दोनों विलोम भी आपस में है ना। ये झूठा सच जो लिखा गया भारत और पाकिस्तान के विभाजन पर, युद्ध पर नहीं। तो प्रश्न कभी कभी आ जाता है, यशपाल जी का कौन सा उपन्यास भारत पाक विभाजन पर है? तो कौन सा है? झूठा सच। कि वास्तव में झूठा कौन है और सच्चा कौन है। एक मूवी आप देखे होंगे, थोड़ा सा उसमें दर्शाया गया है, गदर। देखेंगे थोड़ा सा उसमें है ये चीजें, इसीलिए उसका विरोध भी हुआ था। जब भारत पाकिस्तान विभाजन हुआ तो यह निर्णय लिया गया कि जो लोग, जिनको लगता है कि हम पाकिस्तान में अच्छे हैं, बेटर रहेंगे, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, किसी का भी जाति का हो, और पाकिस्तान को जिसको लगा कि हम जो है भारत में सुरक्षित हैं, तो वह एक टाइम दिया गया, उस टाइम के बीच में आ जा सकता। अब यहां से लोगों को सम्मान भेजा जा रहा था, लेकिन वहां से जो ट्रेनें आ रही थी उसमें लोगों को काट काट के भेज रहे थे, जिसमें सबसे ज्यादा थे सिख। वही बात उसी पे लिखा इन्होंने, झूठा सच। इसमें आप जाने रहिएगा कि ऐसी लाशें आ रही थी कि जिनका अंत्येष्टि संस्कार भी जो है नहीं, कैसे भाई धड़ किसका है, शरीर किसका है। दिल्ली पुलिस जो है पेट्रोल लगा करके उन लाशों का अंतिम संस्कार की थी। उसी पर लिखा गया है ये, ठीक ना। चलिए बाकी देखते हैं अगले दिन इसको। आज के लिए इतना ही, बाकी आगे देखते हैं।